ओरिजिनल आंसर की आ गई हैं। 21 जनवरी 2022 को CTET का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फर्स्ट पेपर के जो आंसर आए हैं वो आज हम देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के सिद्धांतों के संदर्भ में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर की में फर्स्ट दिया हुआ है, विकास शरीर के केंद्रीय भाग से बाहरी भाग की तरफ, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्या आंसर दिया हुआ है आंसर की में। बच्चों में भाषा विकास किससे प्रभावित होता है? इसका आंसर है थर्ड, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, एक प्रगतिशील कक्षा क्या कहलाती है? इसमें ऑप्शन भी दिए हैं, केवल मूक श्रवण को प्राथमिकता देता है, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है, अंक उन्मुख होता है, अभिगम के व्यवहारवादी सिद्धांतों पर निर्धारित है। इसका आंसर है दूसरा, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, लॉरेंस कोहबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार सजा टालने के लिए नियमों का पालन करना किस चरण को दर्शाता है? इसका आंसर है फर्स्ट, प्रथा पूर्व चरण इसको दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम प्रक्रिया को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को ऐसे तरीके इस्तेमाल करने चाहिए। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4, इसका आंसर है थर्ड, जो विभिन्न संकल्पों के बीच संबंध खोजने को महत्व दें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, लेव वायगोट्स्की का सिद्धांत मुख्यतः व्याख्या करता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों के योगदान को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, क्रिकेट पर वार्तालाप के दौरान एक अध्यापक अधिकांशतः लड़कों से सवाल पूछ रहा है और लड़कियों से नहीं। अध्यापक की यह क्रिया किसका उदाहरण है? इसका आंसर है 2, जेंडर पक्षपात का उदाहरण है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, बाल केंद्रित कक्षा में एक अध्यापिका किसको महत्व देती है? इसका आंसर है दूसरा, सेकंड, ज्ञान की सक्रिय संरचना प्रक्रिया को महत्व देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? इसका आंसर है सेकंड, निकटस्थ परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था चरण के समनुरूप है? उदाहरण दिए हुए हैं, मतलब ऑप्शन दिए हुए हैं, जन्म से 2 साल, सेकंड 2 से 7 साल, थर्ड 7 से 11 साल, फोर्थ 11 साल से ऊपर। इसका आंसर थर्ड, 7 से 11 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप एक अध्यापक हैं जो विश्वास करता है कि बच्चे विभिन्न गतियों और अलग-अलग तरीकों से सीखते हैं। आप अपनी कक्षा में ऐसी आकलन योजना करेंगे जो। इसका आंसर फोर्थ, आकलन के अलग-अलग तरीकों पर आधारित हो, जो आकलन के अलग-अलग तरीकों पर आधारित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, लेव वायगोट्स्की के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया को पाठ प्रदान करने की प्रभावशाली तकनीक है?
इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। इसका आंसर है थर्ड। समस्या को सुलझाने के दौरान अगर बच्चे किसी बिंदु पर अटक जाएं तो उस समय संकेत और इशारे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों में से बुद्धिमत्ता के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका आंसर है फोर्थ। बुद्धिमत्ता विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करने की योग्यता से अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, वाह इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है? इसका आंसर है फर्स्ट। आत्म सात्कारण या समावेशन इसका उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भाषा एवं विचार पर लेव वाइगोत्स्की क्या सुझाते हैं? इसका आंसर है फर्स्ट। भाषा संज्ञानात्मक विकास को निर्देशित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चों में सृजनात्मकता को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? इसका है फर्स्ट ऑप्शन। इसका आंसर है अन्वेषण को प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं गूच वेकल सीधे तौर पर निम्न में से किस से संबंधित है? इसका आंसर है फोर्थ। गणितीय संकल्पों के अधिगम में कठिनता से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत निजी विद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के दाखिले हेतु सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। इन छात्रों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को किस तरह के शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए? इसका आंसर है थर्ड। साम्यता पर आधारित शास्त्र का इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक समावेशी कक्षा में सूचना को किस तरह से प्रस्तुत करना चाहिए? इसका आंसर है फोर्थ। बहुल रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा की समकालीन नीतियों के अनुसार दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए कौन सा मॉडल सुझाया गया है? सेकंड ऑप्शन इसका समावेशी शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं अधिगम प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सेकंड कथन गलत है। अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियां और गलतियां अप्रासंगिक हैं। ये कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं बच्चे को बारंबार ये बोलने से कि वह अधिगम के लिए योग्य नहीं है किस संभावना को बढ़ावा देता है? इसका आंसर है फर्स्ट। बच्चे अधिगम के प्रति प्रेरित निष्प्रेरित हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं समस्या समाधान कौशल को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है? इसका आंसर है थर्ड। समाधानों के वैकल्पिक तरीकों को मानकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं प्राथमिक कक्षाओं में संकल्प अध्यापन हेतु विषय वस्तु को प्रस्तुत करने का कौन सा क्रम सर्वाधिक उपयुक्त है?
में भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है फोर्थ, मूर्त सामग्री चित्त संकेत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। बच्चों के अधिगम पर कक्षा के वातावरण का काफी प्रभाव पड़ता है। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, अभिमुखी, अधिगम, वह अधिगम जो समझने पर जोर दे। संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कक्षा का वातावरण किस तरह का होना चाहिए? इसका आंसर फोर्थ, सकारात्मक एवं सहयोगात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अधिगम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? फोर्थ कथन सही है। अधिगम एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें अधिगमकर्ताओं की सक्रिय संलग्नता की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम का सामाजिक संरचनात्मक विचार अधिगम प्रक्रिया में खालिस्तान की महत्ता पर जोर देता है। इसका आंसर है फर्स्ट, पारस्परिक क्रियाओं पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म घटक और अभिप्रेरणा स्रोत का सही रूप से मिला युग्म है? इसका आंसर है सेकंड, जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? इसका आंसर थर्ड, एक अध्यापिका को जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्न में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? इसमें इसका आंसर है फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि अभिप्रेरणा, सामाजिक संदर्भ, संवेग, शिक्षा शास्त्रीय उपागम, ये चारों कारक प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक किराने की दुकान पर सामान की मूल्य सूची निम्न रूप में अंकित की गई है। चावल 1 किलो 70 रुपए किलो है, काला चना 1 किलो 90 रुपए किलो है, गेहूं का आटा 1 किलो 45 रुपए किलो है, पिसा हुआ धनिया 250 ग्राम 250 ग्राम 40 रुपए का है, पिसी हुई मिर्च 250 ग्राम यानी 250 ग्राम 60 रुपए की है, नमक एक पैकेट 25 का है, बिस्कुट एक पैकेट 20 रुपए का है। आशीष को 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं का आटा, 250 ग्राम पिसा हुआ धनिया, 250 ग्राम पिसी हुई मिर्च, 2 किलो काले चने और शेष बचे हुए रुपयों से बिस्कुट के पैकेट खरीदने हैं। यदि उसके पास 1000 रुपए है तो वह कितने बिस्कुट के पैकेट खरीद सकता है? इसका आंसर है 2, 7। 7 बिस्किट के पैकेट खरीद सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मैं एक दो अंकों की संख्या हूं। दहाई के स्थान पर अंक 2 का गुणज है और इकाई के स्थान पर अंक 3 का गुणज है। दोनों संख्याओं का योग एक अभाज्य संख्या है जो कि 52 का एक गुणनखंड है। संख्या है थर्ड 49।
इसका आंसर है थर्ड 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार को भाड़े पर लेने के लिए किराए की दर निम्न है: 80 किलोमीटर तक 8 घंटे के लिए 800 रुपये, प्रति अतिरिक्त घंटे के लिए 100 रुपये और प्रति अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 10 रुपये। सुनील ने 250 किलोमीटर का सफर ए से बी शहर तक किया। उसने सुबह 7 बजे से प्रस्थान किया और उसी दिन शाम 4 बजे वह पहुंच गया। उसे कितनी राशि देनी है? इसका आंसर है 2600 रुपये। सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तीसरे स्थान पर होगी? इसका आंसर है सेकेंड, 9.099। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक 4 अंकों की संख्या में 100वें स्थान पर 0, दहाई के स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से दुगना है, जबकि 1000वें स्थान पर अंक इकाई के स्थान पर अंक से तिगुना है। संख्या क्या है, बताइए। इसका आंसर है 6042 6042। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक दो अंकों वाली संख्या और इन अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 88 है। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें दहाई का अंक इकाई के अंक से बड़ा है? 4। ऐसी 4 संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक आयत को 4 समान आयतों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक छोटे आयत का परिमाप क्या होगा? इसका आंसर है 18 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक हैं, ये कथन सत्य है। ये ऊपर के 3 कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संख्या जिससे 88 और 160 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 3 और 7 आएगा, निम्न है। 39। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका आंसर है सेकंड, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मालिनी के पास केवल 2 रुपए, रुपए 2 और रुपए 5 के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 36 और राशि 105 है तो रुपए 2 और रुपए 5 के सिक्कों की संख्या है क्रमशः 25 और 11। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, मान ज्ञात कीजिए। 14.5 गुणा 3 प्लस धन 18 भागे 3 माइनस 3 गुणा 12.5। इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, एक बाग के वृक्षों में जामुन के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। आधे वृक्ष यूकेलिप्टस के और बाकी पीपल के वृक्ष हैं। यदि जामुन के वृक्षों की संख्या 6 है तो बाग में पीपल के कितने वृक्ष हैं, बताइए। 12। इसका आंसर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं,
एक रेलगाड़ी विशाखापट्टनम से 1 सितंबर 2019 को सुबह 4:48 प्रस्थान करती है और वह और अपने गंतव्य पर 2 सितंबर को 17:37 पहुंचती है। इस रेलगाड़ी की यात्रा का कुल समय है 36 घंटे। इसका आंसर है थर्ड, 36 आवर 49 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी लंबाइयों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका आंसर है 50, मतलब इसका आंसर है चौथा, 50 एम, 500 DM, 3 सेंटीमीटर, 55,000 mm यानी मिलीमीटर, 5500 सेंटीमीटर, 50 mm। इसका आंसर फोर्थ है 50 मीटर, डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, फिर 55,000 मिलीमीटर, 5,500 सेंटीमीटर, फिर 50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक 270 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है। यदि इस आयत की चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई क्या है? पचासी सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कक्षा सेकंड के छात्रों को 35 लिखने के लिए कहा गया तो कुछ ने 305 लिखा। अध्यापक के रूप में आप इसको कैसे संबोधित करेंगे? इसका आंसर है फोर्थ, उन्हें मूर्त पदार्थ से विनिमय नियम साझा मतलब समझाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। गणित के प्राथमिक पाठ्यक्रम में प्रतिचित्रण मानचित्र के कौन से विद्यमान हैं? इसका आंसर है सेकंड, बिना पैमाने वाले आलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें थोड़ा बैक हो गया है, पीछे चले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विषय प्राथमिक विद्यालयों में गणित पाठ्यक्रम का भाग नहीं है? इसका आंसर है फर्स्ट यानी पूर्णांक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, मानकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को समझाने के लिए किया जा सकता है? इसका आंसर है फर्स्ट, संख्याबोध भिन्न प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सी, अध्यापक के विचारों का असर गणित सीखने वालों के प्रदर्शन पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को आंकड़ों का संग्रह और अर्थांकन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तम है?
इसका आंसर है सेकंड, विद्यार्थियों से सर्वेक्षण का संचालन करवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कहता है कि समोसे का आकार त्रिभुज जैसा है, वह ज्यामितीय विवेचन में वैन हील के अनुसार किस स्तर पर है? इसका आंसर है फर्स्ट, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संरचनात्मक रचनावादी गणित कक्षा का लक्षण माना जा सकता है? इसका आंसर है थर्ड, विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों को ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित के स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसका आंसर है गणित संख्याओं की पढ़ाई तक सीमित है, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या विद्यार्थियों में द्विस्थान समझ को विकसित करने के लिए संभवतः उपयुक्त नहीं है? इसका आंसर फर्स्ट, भारत के मानचित्र में विभिन्न शहरों के बीच दूरी का परिकलन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल को मापने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है सेकंड, क्षेत्रफल मापने वाले सूत्रों को क्षेत्रों के अनुमान से पहले पढ़ाया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से मुक्त सिरे वाले प्रश्न को पहचानिए। इसका आंसर थर्ड, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर टू है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो सकती है? ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अवधारणाओं के पदानुक्रमित संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है फोर्थ, भिन्नों का गठन दशमलव की अवधारणा पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भिन्नों को पढ़ाने के लिए वांछनीय क्रियाकलाप को पहचानिए। इसका आंसर थर्ड, भिन्न की अवधारणा को विभिन्न स्थितियों में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता, कोई भी पैसा नहीं लगता, कोई भी रुपया नहीं लगता, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाइए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित के आकलन के विषय में निम्नलिखित में से क्या वांछनीय नहीं है? इसका आंसर है सेकंड, एक विलक्षण परीक्षा प्रतिरूप का ही अनुकरण करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टेपिओआ और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं? इसका आंसर है फर्स्ट, केरल। केरल में नारियल उगाते हैं आंगन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अनेक सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उसमें अंडे देते हैं? इसका आंसर है फोर्थ, बया वीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आपका घर X पर स्थित है, आपके पिताजी की दुकान Y पर स्थित है। यद्यपि आपके पिताजी की दुकान ठीक सामने है, परंतु बीच में गहरी नहर होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते हैं। अतः आप पहले ठीक दक्षिण में 200 यानी मीटर दूर जाते हैं और फिर ठीक पूर्व में 150 यानी मीटर लंबा पुल पार करते हैं। इसके पश्चात आप ठीक उत्तर में 200 मीटर दूरी चलकर अपने पिताजी की दुकान पर पहुंचते हैं। Y के सापेक्ष आपके घर की निम्नतम दूरी और उसकी दिशा क्रमशः है।
फर्स्ट, इसका आंसर है फर्स्ट, 150 मीटर ठीक पश्चिम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्ते दार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। किस बीमारी से पीड़ित है? इसका आंसर फर्स्ट, अनीमिया से पीड़ित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। ब्रांज कांसा एक मिश्र धातु है जिसके प्रमुख संघटक हैं। इसका आंसर है सेकंड, कॉपर, तांबा और टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर फोर्थ, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। ये वाला आंसर छोड़कर बाकी के ऊपर के ए बी सी तीनों है, यानी इसका ऑप्शन है फोर्थ, ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। किस वर्ष भुज गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी? बताइए किस वर्ष आया था? इसका आंसर है 2001, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। इसका आंसर है उत्तर और दक्षिण में, उत्तर और दक्षिण में स्थित है। अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात गांधीनगर गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होगी। इसका आंसर है थर्ड, दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है। हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है? कर्नाटक राज्य की लगती है भैया, कर्नाटक की। इसका आंसर है सेकंड, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चिराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है? इसका आंसर है सेकंड, मिजोरम के द्वारा, मतलब वहां के लोगों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा AB कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो बिंदु A पर है से पुदुचेरी जो बिंदु B है तक खींचे तो बिंदु B के सापेक्ष बिंदु A की दिशा होगी उत्तर पूर्व। इसका आंसर है उत्तर पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है। उस महिला व्यायामी खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था? इसमें वजन लिखा हुआ है, शायद ये वजन है। ऊपर देख लेते हैं इंग्लिश की क्वेश्चन। नेम ऑफ द फीमेल एथलीट हु स्टार्टेड वेट लिफ्टिंग। हाँ ओके, वेट लिफ्टिंग यानी कि वजन उठाने का अभ्यास। 73, क्वेश्चन नंबर 73 है। वजन उठाने का अभ्यास प्रारंभ कर दिया था। 130 केजी तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जीते हैं। इसका आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है। किसी पर्यटक के एर्नाकुलम टाउन में वडोदरा जाने के लिए 10 नवंबर 2021 को ट्रेन में प्रवेश किया। ट्रेन एर्नाकुलम टाउन से 22:40 बजे चली और 12 नवंबर 2021 को 14:10 बजे वडोदरा पहुंची।
यदि इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1896 किलोमीटर है तो पर्यटक की यात्रा के समय ट्रेन की औसत चाल थी ट्रेन की सॉरी ट्रेन की औसत चाल 48 किलोमीटर पर आवर थी, मतलब 48 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। चलिए इसका आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है? तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची, ये तीनों चीजें केरल में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है? इसका आंसर है सेकंड, समग्र रूप में देखता है। ईवीएस नेक्स्ट क्वेश्चन है। ईवीएस के पाठचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। आंसर है थीम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। एनसीए 2005 कक्षा थर्ड से फिफ्थ तक ईवीएस को एक ऐसे विशेष के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में स्वीकृत करता है। ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें 4। इसका आंसर है थर्ड, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? इसका आंसर है फोर्थ, केवल ए, बी तथा सी। डी को छोड़कर तीनों समस्याओं का समाधान करना पड़ सकता है। कक्षा के बहुसांस्कृतिक आयाम, प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, प्रत्येक की समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, इन तीनों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि इसका आंसर है फोर्थ, केवल ए, बी तथा सी की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर में ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। इसका आंसर सेकंड, अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त मौके देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ईवीएस के पाठचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है? आंसर थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। इसका आंसर फर्स्ट ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु खालिस्तान होना चाहिए। इसका आंसर फर्स्ट, विचार विमर्श होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस कक्षाओं में सामूहिक गतिविधियों द्वारा सीखने को बढ़ावा दिया जाता है क्योंकि। इसका आंसर है थर्ड, ये विद्यार्थियों में सहपाठी एवं सामाजिक अधिगम उपलब्ध कराती है व उसमें सुधार लाती है। इसलिए हमारा चैनल अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। 85 निम्नलिखित में से क्या ईवीएस के अधिगम में प्रक्रिया कौशल को चिन्हित करता है? इसका आंसर है फर्स्ट, वर्गीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा अभिभावकों एवं समुदाय की भागीदारी को बढ़ावा देने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य है। इसका आंसर फर्स्ट, शिक्षक को विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को जानने का अवसर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, प्राइमरी स्तर पर ईवीएस कक्षाओं की चुनौतियों व विषयों समस्याओं को भली प्रकार संबोधित निम्न द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर फोर्थ, विचार विमर्श के उपरांत वाद विवाद द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में बच्चों के सीखने का गुणात्मक आकलन निम्न द्वारा किया जा सकता है। इसका आंसर है फर्स्ट, केवल ए तथा बी द्वारा।
यानी कि बच्चों के विचारों का अभिलेख, अवलोकन की रिपोर्ट्स और भी प्रक्रिया कौशलों का अवलोकन इनके द्वारा किया जाता है। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन, केवल ए तथा बी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ईवीएस शिक्षण में रचनात्मक आकलन का उपकरण है? इसका आंसर है फोर्थ, ए बी सी एंड डी, ये चारों उसके आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, वाई एंड एक्स। वाई अंगुलियों तथा अंगूठी की छाप के उपयोग से पशुओं के, और एक्स चित्र बनाना। उपयुक्त वाक्यांश में एक्स तथा वाई को पहचाने। ए एक्स क्रिया है तथा वाई संज्ञा है। बी एक्स क्रिया परक है, क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। एक्स संज्ञात्मक क्रिया है तथा वाई पाठ्य वस्तु है। डी एक्स पाठ्य वस्तु है तथा वाई क्रिया है। इसका आंसर है सेकंड, ए बी तथा सी। अब तक के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिए। तब तक के लिए नमस्ते, वंदे मातरम, सब बखैर।